हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला। तो आज इस वीडियो में हम लोग 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। पहला आपका स्वर, दूसरा कुल स्वर, तीसरा व्यंजन, चौथा कुल व्यंजन, 5 नंबर आपका वर्ण, 6 नंबर आपका कुल वर्ण और 7 नंबर आपका उच्चारण के अनुसार व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11। पहला आपका ह्रस्व स्वर जिसकी संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर जिसकी संख्या 7 होती है। देखिए, स्वर वर्ण पूछेगा कि इसके कितने भाग है, तो 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चूंकि प्लुत स्वर की यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, तो स्वर वर्ण आपका कितने होते हैं? 11। ह्रस्व स्वर 4, कौन कौन? अ, ह्रस्वई, ह्रस्वऊ, री। और दीर्घ स्वर आपके कितने? 7। अब बात करते हैं कुल स्वर की। स्वर पूछेगा आपका तो 11 और कुल स्वर पूछेगा तो 13। तो कौन कौन? ह्रस्व स्वर आपका 4, दीर्घ स्वर 7 और अयोगवा 2। तो अयोगवा कौन कौन होता है? अन और अ। तो ये आप समझ गए होंगे स्वर और कुल स्वर के बारे में। स्वर पूछेगा तो 11 जिसकी संख्या आपका है 11। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 और दीर्घ स्वर 7। ये दोनों मिला करके आपका हो जाएगा स्वर 11। और कुल स्वर पूछेगा तो 13 जिसमें ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 7, अयोगवा 2। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन आपका 33, स्पर्श व्यंजन 25, क से लेकर म तक। क से लेकर म तक आपका कितना हुआ? 25। अंतस्थ व्यंजन आपका 4, कौन कौन? य, र, ल, व। उसके बाद आपका उष्म व्यंजन 4, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। तो ये आपका हो गया 33। स्पर्श व्यंजन आपका 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4। तो 25 से 4 29, 4 33। अब बात करते हैं कुल व्यंजन की। तो कुल व्यंजन आपका होता है 35। केवल व्यंजन पूछेगा तो 33, कुल व्यंजन पूछेगा तो 35। तो कौन कौन? स्पर्श व्यंजन 25, क से लेकर म तक। अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व। उष्म व्यंजन 4, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। उच्चपित व्यंजन आपका 2। ठीक है। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट वर्ण की। तो वर्ण आपका कितना? 48। जैसा कि 35 प्लस 13, तो 35 आपका हो गया क्या? कुल व्यंजन 35 और कुल स्वर 13। तो ये आपके कितने हो गए? वर्ण 48। कुल वर्ण की यदि बात होगी तो 52। तो कौन कौन? तो यहाँ पर तो 48 आपका हो गया वर्ण और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन? यहाँ पे देखिए, ये आपका छ, त्र, ज्ञ, स्र, यानी कि क हलंत जोर, मूर्धन्य स आपका होता है छ, त्र आपका होता है त हलंत जोर र, ज्ञ ज हलंत जोर य और स्र तालव्य स हलंत जोर र। तो ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन 4। तो वर्ण आपके हो गए 48, कुल वर्ण आपके हो गए 52। 4 आपका संयुक्त व्यंजन ऐड हो गया। अब यहाँ पर एक वर्ग में लिखे हैं क वर्ग। पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि आगे थोड़ी सी जरूरत इसका पड़ेगा। तो क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो क वर्ग 5, च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5, यानी कि अगर सबको काउंट कर लिया जाए तो 25। और इन्हीं 25 को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक। अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, 7वां पॉइंट आपका है कि उच्चारण के अनुसार व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। और 5 वर्ग आपका मैंने बताया कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उच्चारण के अनुसार व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो चलिए इसको आप समझते हैं। बोलने में कम समय अल्प प्राण, बोलने में ज़्यादा समय लगे महाप्राण। अल्प प्राण की संख्या 20, महाप्राण की संख्या 15। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहले आप ये समझिए कि वर्ग कितने? तो 5। तो एक वर्ग में से 3 लिए तो 5 में आपका हो जाएगा 15। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4, 15 4 19 और एक उच्चपित व्यंजन ढ और ढ 2 होते हैं। तो एक इसमें आपका अल्प प्राण में आ जाता है और दूसरा महाप्राण में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो देखिए मैंने आपको 5 वर्ग बताया।
क वर्ग क ख ग घ अंग, उसी तरह से च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। तो पहला तीसरा पांचवा ध्यान रखिएगा अल्प प्राण में। यदि ट वर्ग में पूछेगा तो आपका आ जाएगा ट ड और ट वर्ग न, त वर्ग में त द और दंत न। तो ये आप समझ गए होंगे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा ये 5 गो वर्ग है यहाँ पर जो कि वर्ग में लिखा हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो पहला तीसरा पांचवा यानी कि एक वर्ग में 3 तो 5 में 15 और अंतस्थ व्यंजन 4 और एक उच्छ्वित व्यंजन ढ। तो 15 4 19 और एक 20। अब बात करते हैं महाप्राण की। बोलने में ज़्यादा समय, इसकी संख्या कितनी है 15। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी कि दूसरे की बात करें तो ख और चौथे की बात करें तो घ। तो मैंने बताया आपको कि 5 वर्ग तो 1 में 2 तो 5 में 10 तो 10 आपके हो गए और उसमें व्यंजन 4 तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह तो 10 से 4 14 और एक उच्छ्वित व्यंजन आपका हो गया ढ़। तो ये आपका हो गया 10 4 14 और एक 15। तो अल्प प्राण आपके कितने हो गए 20, महाप्राण कितने हो गए 15। तो अल्प प्राण को थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, अगर आपको दिक्कत होगी तो ये वर्ग आप देख लीजिएगा और इसमें काउंट कर लीजिएगा पहला तीसरा पांचवा। तो क वर्ग में 3, च वर्ग में 3, ट वर्ग में 3, त वर्ग में 3 और प वर्ग में 3 तो 5 3 15 आपका हो गया। अंतस्थ व्यंजन आपका य र ल व 4 15 4 19 और एक उच्छ्वित व्यंजन। उसी तरह से आपका है महाप्राण, बोलने में ज़्यादा समय लगे, इसकी संख्या 15। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी इस वर्ग में दूसरा और चौथा। तो 1 में 2 तो 5 में 5 दूनी 10, उसमें व्यंजन आपका 4, इसी में आता है महाप्राण में तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह और एक उच्छ्वित व्यंजन। अगर पेपर में आपका पूछता है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है तो 20, महाप्राण 15। पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा प्राण है तो बताइएगा अल्प प्राण और उसमें व्यंजन आपका हो गया महाप्राण। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा याद रखिएगा और महाप्राण आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो ये आप लोग कितना इम्पोर्टेंट 7 पॉइंट। पहला आपका स्वर, स्वर कितने हुए 11, कुल स्वर 13, व्यंजन 33, कुल व्यंजन 35, वर्ण आपका 48, कुल वर्ण पूछेगा तो 52। उच्चारण के अनुसार व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, पहला आपका अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। स्वर अगर पूछा तो 11, कुल स्वर 13, व्यंजन 33, कुल व्यंजन 35, वर्ण आपका 48, कुल वर्ण 52। और स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्योंकि प्लुत स्वर का मैंने कोई एग्जाम्पल आपको बताया नहीं है, उसको केवल पुकारने में यूज होता है। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या और दीर्घ स्वर की संख्या, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये आपका हो गया वर्णमाला। ओके, धन्यवाद।